यूपी सीएम हेल्पलाइन सड़क पर पुलिस से घंटों झड़प। संभल एसपी के रिसेप्शन में पहुंचे सपा विधायक तो भड़क उठे अखिलेश यादव। बिडारिंग आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी सीएम हेल्पलाइन की महिला कर्मियों का लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन। 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए वी विन लिमिटेड कंपनी पर गंभीर आरोप लगाया है। गोमती नगर स्थित ऑफिस साइबर टावर से निकलकर लोहिया पथ पर नारेबाजी की। इस दौरान कई कर्मचारी रोते हुए नजर आए। करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्हें पुलिस समतामूलक चौक के पास रोक लिया। कर्मचारियों का कहना था कि 15,000 रुपए की सैलरी का वादा करके 7 से 8,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 2 महीने की सैलरी भी रोक कर दी जा रही है। कंपनी के ऑफिस में काम के लिए जाते वक्त बाहर ही सबके फोन जब्त कर लिए जाते हैं। घर में कोई भी इमरजेंसी आ जाए, हम लोग जब काम करके लौटेंगे तभी जान पाएंगे। करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद पुलिस और कंपनी के अधिकारियों ने सीएम योगी हेल्पलाइन के कर्मचारियों को मना लिया। 5 कर्मचारियों को मुख्यमंत्री से मिलवाया गया है। वहीं अन्य सभी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल हेल्पलाइन के कार्यालय गोमती नगर के साइबर टावर भेज दिया गया था। तो वहीं संभल एसपी के बिश्नोई के रिसेप्शन में सपा के 3 विधायकों और जिला अध्यक्ष के शामिल होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव नाराज हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। बातचीत कर उन्हें समझाया जाएगा। उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था। ये हम लोग आपस में बातचीत कर के उन्हें समझाएंगे। उन्होंने ठीक ही कहा है। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे सरकार है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। इसी वजह से बहुत सारे जो अधिकारी उनकी मनमानी करते थे, अधिकारी सरकार के इशारे पे काम करते थे, वो भी दुखी बैठे हुए हैं। वो भी सरकार को हटाने में और पीडीए की सरकार बनाने में पूरा योगदान करने जा रहे हैं। सर, वक्फ संपत्तियों पर नई नियमावली यूपी में आने जा रही, कह रहे हैं इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा। जो खुद ही भ्रष्टाचार में शामिल है उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ग्रीन रोड पे गए हो, वो क्या बना है? ग्रीन हाईवे क्या बना है? ग्रीन कॉरिडोर पे चल के आओ कभी आप, तो आपको पता लग जाएगा कितना भ्रष्टाचार हुआ। ग्रीन कॉरिडोर, और ये पूरे प्रदेश के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि पानी की टंकी के नीचे खड़े हो जाएं और प्रेस करें, और जो वहां कर्मचारी हो उससे कहो कि पानी भर दे पानी की टंकी में। बताओ कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो जाएंगे वहां नीचे? क्यों नहीं खड़े होंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही पानी भरेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के दबाव नहीं सह पाएगी पानी के। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री ने सपा की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा। कानपुर में सामने आए किडनी रैकेट पर का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को वास्तविक समस्याओं का अंदाजा नहीं है। वह विपक्ष की रैलियों को फ्लॉप बताने में लगे हुए हैं। नकली नोट और किडनी कांड में भाजपा के लोग शामिल हैं। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की 29 मार्च को आईपीएस अंशिका वर्मा से राजस्थान में शादी हुई थी। 30 मार्च को जोधपुर में उनका रिसेप्शन था। शादी और रिसेप्शन में यूपी के विधायक, सांसद और अन्य वीआईपी शामिल हुए थे। संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद, असमौली से सपा विधायक पिंकी यादव, गुन्नौर से सपा विधायक राम खिलाड़ी यादव और सपा जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी भी रिसेप्शन में शामिल हुए। सपाइयों के इस रिसेप्शन में शामिल होने पर सपा मीडिया सेल नाम से बने एक्स हैंडल पर नाराजगी जताई गई है। उधर ट्वीट सामने आने के बाद सभी विधायकों और जिलाध्यक्षों ने एसपी को बधाई देने वाले अपने पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। हालांकि जब इस बारे में जिलाध्यक्ष असगर अली से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सपा के मीडिया सेल नाम के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि एक विवादित और भाजपाई माइंडसेट के पुलिस अधीक्षक की जोधपुर में हुई शादी में तमाम समाजवादियों को
बदलते राजनीतिक माहौल भांपकर बुलाया गया है। ऐसे तमाम भाजपाई और अधिकारी जिन्होंने जाति धर्म देखकर भाजपा के इशारे पर समाज पर अत्याचार किया है, वो बदलती सरकार, बदलती सियासी हवा को भांपकर कार्रवाई से बचने के लिए समाजवादियों के साथ मेलजोल बढ़ाएंगे। लेकिन यह हम समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि ऐसे समाज विरोधियों तत्वों से भरपूर दूरी बनाते हुए चलें, क्योंकि राजनीति और शिष्टाचार के अलावा हमारी अपनी एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जिसे हमें समझना होगा। समाज विरोधी उन तत्वों, चाहे वो सरकार में हो या शासन में या किसी दल में हो, उनसे समुचित दूरी भी बनानी होगी, उन्हें बेनकाब करना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग सपा शासन की परियोजनाओं का भी श्रेय लेने लगे हैं। एक बात वो भूल ही गए हैं कि जब से वो बने हैं, एक वनस्पति का विकास बहुत हुआ है। 200 किलो फिर पकड़ा गया गांजा, गांजागंज पर मूवी बनेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नेताओं की भाषा बदल गई है। वे सपा सरकार के समय शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स जैसे रिवरफ्रंट, मेट्रो और जेपीएनआईसी का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा यह साफ करे कि वो ये बात असल में कह रहे हैं या असर में। जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे, पूरी भाजपा की फौज यूपी आ जाएगी। हम लोग दूर से देख रहे हैं, जहां चुनाव हो रहा है वहां भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर क्या काम कर रहे हैं। अखिलेश ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कई अधिकारियों को हटाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान ऐसा नहीं किया गया है। कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम संगठन के लोग मिलकर जमीन पर काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाया है, उनको जेल भेजा जाएगा। देवरिया नकली नोट मामले में उन्होंने कहा कि वहां का मामला अलग है। नकली नोट देश में आ रहे हैं और असली देश के बाहर जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि अगर तस्वीर ही सब कुछ बताती है तो तस्वीर किसके साथ है। अखिलेश यादव ने भाजपा नेताओं को चैलेंज किया है कि भाजपा के लोगों से कहो कि पानी की टंकी के नीचे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएं, ग्रीन कॉरिडोर पर चल कर आओ, तो समझ में आएगा कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।